एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल किस तरीके से है। तो वेरिएबल को मैंने बताया था कि एक बॉक्स की तरीके से है, एक डिब्बे की तरीके से है कि उसमें आप जो भी आप चाहते हो वो सामान को उसमें रख सकते हो। इसमें आप चाहो तो चीनी भी रख सकते हो, आप चाहो तो हटा करके चावल को तेल भी रख सकते हो, आप चाहो तो आटा भी रख सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी टॉफ़ी भी रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा वेरिएबल होता है। हाँ, अब ये आपको बताना पड़ेगा कि इस डिब्बे में पहले क्या भरना है, टॉफ़ी रखना है कि आटा रखना है कि तेल रखना है कि क्या रखना है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम थोड़ा कंप्यूटर की भाषा में यानी कि प्रोग्रामिंग या कोडिंग की भाषा में हम बात करें कि कैसे वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये मैंने बताया था कि जब भी मान लीजिए कोई भी आपको नंबर डिफ़ाइन करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे नंबर एक मेमोरी में मतलब 10 रखना है, तो डायरेक्ट आप 10 को उस मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस वेरिएबल को आप लिखोगे और उस वेरिएबल में रखोगे, उसके बाद से आप 10 पर रख पाओगे। तो वेरिएबल को पहले हम लिखने के तरीके को समझेंगे कि वेरिएबल को लिखा कैसे जाता है। तो वेरिएबल को लिखने के लिए मैंने पहले बताया था कि तो सबसे पहले आपको एक डेटा टाइप बताना होगा, उसके बाद से आपको वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा, उसके बाद से आपको एक जो भी रखना चाहते हो, जो भी वैल्यू रखना चाहते हो, जो भी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो उस मेमोरी में, उस चीज़ को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब आप जा करके उस चीज़ को रख पाओगे, स्टोर करा पाओगे। ऐसे डायरेक्ट अगर मान लो आपको 10 प्रिंट कराना है या 10 रखना है तो आप उसको मेमोरी में नहीं रख सकते हो। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ये मस्ट है। ठीक है, तभी कंप्यूटर डायरेक्ट इसको नहीं समझ पाएगा, उसको वेरिएबल में रखेगा, उसके बाद से ये समझ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पहले डेटा टाइप बताएंगे, उसके बाद से वेरिएबल का नाम, उसके बाद में जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हो उसको लिखोगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और वैल्यू क्या होती है। तो डेटा टाइप आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप आपके इस चीज़ को बताता है कि वेरिएबल में किस तरीके का डेटा रखना है। ठीक है, कि डेटा टाइप ये बताता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इतना आपको समझ में आएगा कि डेटा टाइप जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, कई सारे होते हैं डेटा टाइप। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका आता है कि वेरिएबल का नाम अपने मन से रख सकते हो। हाँ, ये चीज़ है कि वेरिएबल का नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उसमें आपका कुछ रूल भी है कि वेरिएबल कब माना जाएगा। वेरिएबल ऐसे मान लीजिए कुछ भी लिख देते हो तो वेरिएबल उसे नहीं माना जाएगा, उसका भी कोई रूल इंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह तब जा करके वेरिएबल एक वैलिड वेरिएबल माना जाता है, वैसे नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि वेरिएबल का नाम अपने मन से भी रख सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल्स भी हैं कैसे लिखना है, तभी उसे वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका वैल्यू। तो वैल्यू में आप जो भी चीज़ रखना चाहते हो रख सकते हो, जैसे कि 2 मान लीजिए, एक लेटर को रखना चाहते हो 2, इसको भी आप रख सकते हो। कहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ वैल्यू है यानी कि बराबर के, इक्वल टू के उस तरफ आपको 2 लिखना होगा। जो भी आप डेटा लिखना चाहते हो उसको इक्वल टू के आगे लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप डेटा रखना चाहते हो उसको इक्वल टू के आगे वैल्यू के नीचे रखना होगा। 3 चीज़ें यहाँ पे बताई मैंने। पहला बताया डेटा टाइप, दूसरा बताया वेरिएबल का नाम लिखो, तीसरी बार में आप जो चीज़ रखना चाहते हो, जो भी डेटा रखना चाहते हो उसको रखो। यानी कि इतना समझ में आया होगा कि आपको वैल्यू में क्या क्या रखना है, वैल्यू के नीचे, वैल्यू के इस जगह पे क्या क्या आपको रखना है। तो आप कोई नंबर भी लिख सकते हो, कई सारे नंबर भी आप लिख सकते हो, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का। ठीक है, कई सारे ऐसे रख सकते हो आप। कई सारे लेटर का मतलब कई सारे लेटर्स भी लिख सकते हो एक साथ। और इसके बाद में आप 1 लेटर भी लिख सकते हो, 2 लेटर भी लिख सकते हो। ठीक है, आप पूरा पूरा सेंटेंस भी मतलब सेंटेंस भी आप बता सकते हो डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस लिखा है, हाउ आर यू। ठीक है, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो इस सब चीज़ को आप वैल्यू के अंदर लिखोगे। समझ में आया। आप क्या करोगे, पहले डेटा टाइप लिखोगे,
उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखोगे, उसके बाद से आप जो भी डेटा रखना चाहते हो उसको लिखोगे। अब उस वैल्यू और वो चीज़ जो भी आप डेटा रखना चाहते हो वो कहाँ पे रखना है, तीसरे नंबर पे इक्वल टू के आगे रखना है। ठीक है, इक्वल टू के आगे जो भी लिखना चाहते हो उसको रखना है। अब थोड़ा सा हम डेटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा, ये हमारा डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप हम बताते हैं। अब थोड़ा सा आ जाइए लाइन से, डिफिनेशन भी समझते चलिए कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि डेटा टाइप एक रूल या कैटेगरी बताता है एक वेरिएबल में हम किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया था कि डेटा टाइप ये चीज़ बताता है कि उस वेरिएबल आपने, जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल बनाया है, कोई भी डिब्बा बनाया है, तो आप उस डिब्बे में किस तरीके का मतलब आप मान लीजिए क्या रखना चाहते हो उसमें, तो ये चीज़ पहले ही बता देता है डेटा टाइप। ये इसका काम यही होता है कि ये आपको ये पहले ही बताता है कि इस वेरिएबल में क्या रखना है। ठीक है, और ये कितना मेमोरी आपके कंप्यूटर का लेगा। ठीक है, तो ये काम जो होता है डेटा टाइप होता है, बहुत ही मेन रोल होता है इसका। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा टाइप एक रूल या कैटेगरी बताता है एक वेरिएबल में हम किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर रख सकते हैं, या इसमें अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, या इसमें सही गलत कर सकते हैं। यह सब डिसाइड कौन करता है, ये सब डिसाइड करता है डेटा टाइप। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर। अब हम बात करते हैं, एक और पॉइंट है कि जो भी डेटा टाइप से रिलेटेड है। डेटा टाइप ये बताता है कि वेरिएबल जो है कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी जगह बनाएगा, यानी कि जगह लेगा, ये भी बताता है। ये अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेमोरी में, कि कंप्यूटर की मेमोरी में कोई वेरिएबल कितनी जगह लेता है, ये कौन बताता है, तो ये आपका जो है डेटा टाइप ही बताता है। डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो कि डेटा टाइप के थ्रू ही आपका क्लियर हो जाता है कि आपके कंप्यूटर में वो जो वेरिएबल बना है कितना जगह लेगा। ठीक है, ये जो चीज़ क्लियर होती है डेटा टाइप से ही क्लियर होती है। समझ में आया बात, कि जो वेरिएबल होगा आपकी कंप्यूटर मेमोरी में कितना जगह लेगा, ये कौन पहले ही डिसाइड कर देता है, ये आपका डेटा टाइप ही डिसाइड कर देता है। ठीक है, ये पहले ही डेटा टाइप से डिसाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। थोड़ा सा बहुत ही कम, मतलब 2 से 4 स्टेप बताऊंगा डेटा टाइप का, ताकि अभी आपको एकदम समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक आपका चल रहा है तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद से थोड़ा सा हम और थोड़ा सा टफ देखेंगे, लेकिन अभी एकदम बेसिक, एकदम जीरो से देख रहे हैं। अब देखते हैं डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो डेटा टाइप जो है अभी के लिए समझिए कि आपको, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 10 जो है, जो नंबर है, इसको हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको 3 चीज़ बताई। पहले आपको बताया डेटा टाइप, उसके बाद बताया वेरिएबल का नाम, तीसरा बार में बताया वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को कहाँ लिखते हैं, इक्वल टू के आगे लिखते हैं। तो वैसे कि आप मान लीजिए 100 प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि इसमें ये चीज़ का नंबर रखना है। तो उसके लिए इंट होता है, यहाँ पे लिखा है इंटीजर। अब इंटीजर लिखने के बाद आप किस किस तरीके के डेटा आप उसमें रख सकते हो, उस वेरिएबल में, उस डिब्बे में। समझ में आया। तो इस इंटीजर का मतलब शॉर्ट कीवर्ड होता है इंट। अगर आप ऐसे डायरेक्ट पहले लिख देते हो इंट, ठीक है, तो इंट अगर लिख देते हो और उसके बाद से उस डिब्बे का नाम लिख देते हो, मान लो डिब्बे का नाम लिख देता हूँ मैं बॉक्स, क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट बॉक्स लिख देता हूँ, फिर इक्वल टू लगाना है, और उसके बाद उस बॉक्स में आप जैसे इंटीजर लिखे हो, मतलब इंट का मतलब क्या होगा, इंट का मतलब इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म ही होता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। अब पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, पूर्णांक में माइनस का हो, प्लस का हो, जीरो हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर, तो आप भी प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट ऐसे। तो इसमें यहाँ पे लिखोगे, आप मान लीजिए मुझे 100 नंबर प्रिंट कराना है, क्या मुझे प्रिंट कराना है 100, तो ये आपका बस एक वेरिएबल क्लियर हो गया, एक नंबर आपका स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे वेरिएबल बनाना हम सीखते हैं। मैंने आपसे कहा है कि वेरिएबल बनाना मैं 100% के साथ सिखा दूंगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल कैसे क्लियर मतलब डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल एक हम
और यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको कह दूँ कोई डेसिमल में नंबर, ठीक है, कोई डेसिमल में मान लीजिए 3.14 आपको प्रिंट कराना है, यानी कि इसका वेरिएबल मुझे बनाना है। तो आप कैसे वेरिएबल बनाओगे? सबसे पहले डेटा टाइप लिखोगे। आप पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका फ्लोट यानी कि डेसिमल में दशमलव लगा है इसमें, तो इसके लिए आप इंटीजर का यूज नहीं कर सकते हो, इंट नहीं लिख सकते हो। तो इसके लिए आप या फ्लोट लगा दीजिए या फिर डबल लगा दीजिए, ठीक है, डबल या फिर फ्लोट लगा दीजिए इंटीजर की जगह पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्लोट, FLOAT फ्लोट, फिर उसके बाद से वेरिएबल का नाम मान लीजिए मैं लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम अपने हिसाब से भी रख सकते हो, उसके भी कुछ शर्तें हैं कि गलत नहीं होने चाहिए बस। लेकिन अब इसके बाद से मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3.14, ठीक है, 3.14 लिख दूँगा यहाँ पे। तो ये जो आपका 3.14 है इसका वेरिएबल बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये नंबर देख करके ही पता चल रहा है कि इसमें फ्लोट है। कंप्यूटर पहले ही समझ जाता है इसी लाइन को सब देख करके कि इस जो नंबर वेरिएबल है इसमें आपने स्टोर किस तरह का डेटा किया है। इसी के लिए ये डेटा ये जो डेटा टाइप है काम लगता है। इसमें थोड़ा जल्दी पता चल जाता है कि किस तरीके का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं या करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एक स्ट्रिंग होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रिंग होता है, एक बूलियन होता है। तो ये जब आप थोड़ा सा अभी बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद से मैं कोडिंग स्टार्ट करूँगा, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग बताऊँगा कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए सबसे पहले इसमें स्ट्रिंग जो होता है एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होता है। सबसे पहले आपको वहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, उसके बाद से आपको वैल्यू उसका डेटा मतलब वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD इक्वल टू लगाओगे और उसके बाद से वहाँ पे मान लीजिए मुझे SS आपको मतलब SS आपको प्रिंट करा के देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए आप हमेशा यूज करोगे स्ट्रिंग का। और अगर आपको एक लेटर प्रिंट करना है, क्या करना है, एक लेटर अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक लेटर के लिए आप कैर इसको यूज करोगे कैरेक्टर का, ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करोगे और इसका शॉर्ट फॉर्म है कैर, CHAR, ठीक है। यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म ही आपको लिखना है, फुल फॉर्म नहीं लिखना है। तो ये जो कैरेक्टर है इसका शॉर्ट फॉर्म कैर होता है, इसको आप कोडिंग में यूज करोगे। तो ऐसे लिखोगे कैर, इसके बाद वेरिएबल का नाम मान लीजिए मुझे ये लिख देता हूँ। उसके बाद से आपको प्रिंट कराना है जेड, क्या प्रिंट कराना है, जेड। तो इस चीज़ को आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। समझ में आया? आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना आ गया होगा। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और इसमें एक फंक्शन पढ़ेंगे प्रिंटफ। आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा होगा प्रिंटफ, तो उसका यूज कैसे करते हैं ये देखेंगे।